नमस्कार दोस्तों। तो पीसीबी ट्यूटोरियल्स के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग अब जानेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो हम लोग बेसिक मैथ्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, बेसिक मैथ्स नीड फॉर फिजिक्स। तो और फिजिक्स वो भी किसके लिए, तो नीट के लिए, मेडिकल स्ट्रीम के लिए। तो वहाँ पर हम लोगों ने अभी तक ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट कर लिया है कंप्लीट, और लॉगरिथम के साथ साथ हम लोग कोऑर्डिनेट सेक्शन में काम कर रहे हैं फिलहाल। तो कोऑर्डिनेट सेक्शन में आपने स्ट्रेट लाइन में काम कर लिया है, और अब उसके बाद आप सर्कल पर आए हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इक्वेशन ऑफ सर्कल, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में कहा था आपको कि इक्वेशन के मामले में आपको दो ही तरह के इक्वेशन यहाँ पे पढ़ने, एक जनरल इक्वेशन और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। उसमें भी आपको बाद में पता चलेगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, जैसा कि स्ट्रेट लाइन में पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। तो यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है वो इस प्रकार से आपको डिनोट किया जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब एक्स और वाई जो वेरिएबल है उन दोनों के पावर होने चाहिए 2। देखिए, पावर होने चाहिए 2, और इन दोनों के कॉफिशिएंट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे 1 1 रखिए, आप चाहे तो 2 2 रखिए, आप चाहे तो जो रखिए। लेकिन अगर यहाँ पे ये कॉफिशिएंट 1 और 1 है तो फिर आपके ये इक्वेशंस इस प्रकार से फॉर्म होंगे। प्लस 2gx, जहाँ g, f और ये स्मॉल c, दीज आर सम कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो g, f और c जो होंगे ये सब कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो आप जानते हैं कि हर सर्किल के लिए क्या होता है, उसका अपना कुछ रेडियस होगा प्लस उसका सेंटर का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। तो इस इक्वेशन में इसके रेडियस और सेंटर के इंफॉर्मेशन छुपे होते हैं, और वो सेंटर आपको कैसे पता चलेगा, तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म का है तो आपको -g, -f अगर आप लिखते हैं तो वो उसका सेंटर होगा। सेंटर का x कोऑर्डिनेट बनेगा -g, सेंटर का y कोऑर्डिनेट बनेगा -f, और उस सर्कल का रेडियस हो जाएगा √g² प्लस f² माइनस c। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए। जैसे आपको अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो पहली बात तो इसको आपको पहचानना है कि x और y का जो वेरिएबल हुआ दोनों का पावर आप देखेंगे तो पावर 2 है। ओके, दोनों का पावर 2 होना चाहिए, तो पावर 2 दिख रहा है। प्लस क्या होना चाहिए, दोनों के कॉफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। तो कॉफिशिएंट्स भी इक्वल दिख रहे हैं हमको, यहाँ पर 2 2 दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये भी एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ओके, तो हम इससे इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर क्या देखते हैं ना कि यहाँ तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो आपको यहाँ, लेकिन यहाँ तो 2 दिया हुआ है तो पहले आपको यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा। तो आप इसको 1 लाएंगे, इसके लिए क्या करना है, 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर हो गया ऐसा। तो इस साइड चूंकि 0 है तो इधर 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से डिवाइड किया, तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 से थ्रू आउट डिवाइड करते जाएंगे। तो क्या हो गया, 2x 2 से डिवाइड किया, 3y 2 से डिवाइड किया, 5/2 इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको इसे इसके साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ x² हो गया, यहाँ y² हो गया। अब यहाँ देखिए x के कॉफिशिएंट के साथ यहाँ पर क्या है, 2g, और जबकि यहाँ पर x के साथ कौन है, 2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लियरली, ऑन कंपैरिजन वी गेट। तो कंपैरिजन करने पर हमें क्या पता चला कि x के जो कॉफिशिएंट 2g हैं और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, 2, तो इससे आपका z का वैल्यू पता चला 1। ओके, और दूसरा y का कॉफिशिएंट देखें आप, यहाँ पे क्या है, -3, यहाँ पे 2f, तो 2f बिकम -3, तो आपका f क्या बन जाएगा, -3/2। क्लियर है। और अब ये जानकारी जब आपको आ गई तो अब एक c भी प्राप्त कर ही लीजिए आप ऐसे, तो जो ये लास्ट वाला टर्म, एक कांस्टेंट टर्म। ओके, ये c, तो ये क्या है, 5/2। ओके, तो अब आपको सेंटर की बात करते हैं। इसलिए सेंटर ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा, आपने पढ़ा था -g, -f, तो यहाँ पे डाल दीजिए -g, तो क्या हो जाएगा, -1, एंड -f मतलब 3/2। तो ये हो जाएगा इसका सेंटर। और रेडियस की बात करेंगे हम लोग, तो रेडियस हो जाएगा √g² प्लस f² माइनस c।
तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। तो जी स्क्वायर, तो जी का स्क्वायर 1, एफ स्क्वायर 9/4 एंड देन माइनस सी 5/2। ठीक है, अगर ये कभी भूल चूक से निगेटिव आ गया तो हम कहेंगे कि इमेजिनरी सर्कल है, आप इसको रियल में ड्रॉ नहीं कर सकते। और अगर पॉजिटिव आता है देन इट्स फाइन, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आप इसको सॉल्व करके अपना देख लीजिए क्या आता है। एलसीएम हो गया आपका 4, तो 4 9 13 और माइनस आपको करना पड़ेगा 10, सो दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज √3/4 मतलब √3/2। तो ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, तो इस सर्कल को XY प्लेन में ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आपको जनरल इक्वेशन के माध्यम से। ठीक है, दूसरा जो इक्वेशन आपको सर्कल का पढ़ना है उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताते हैं, यहाँ तक अच्छे से समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे समझते हैं। तो देखिए XY प्लेन पर मान लीजिए हमने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल का सेंटर जो है उसका कोऑर्डिनेट हो गया, मान के चलिए a, b। आप देख सकते हैं कि यहाँ से दूरी अगर हमने a लिया है और फिर ये वाली हाइट b हो गया, तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया a, b। तो और रेडियस भी कुछ ना कुछ होगा, तो रेडियस मान लीजिए कि r है। ओके, तो हमने एक ऐसे सर्कल को ड्रॉ किया है जिसका सेंटर a, b है और रेडियस क्या है r है। ओके, तो ऐसे सर्कल का इक्वेशन ऑन XY प्लेन क्या हो जाएगा, x माइनस ए, ओके, प्लस y माइनस बी का होल, सॉरी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू r का स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है इसको समझना, नो प्रॉब्लम। अब जैसे मान के चलिए वो ए बी की जगह कुछ होता है जैसे कि 4, 5 कुछ भी, तो यहाँ पर 4 आ जाता, यहाँ पे 5 आ जाता। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अगर मैंने ये ड्रॉ किया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, याद रखिएगा बच्चों प्लस, माइनस नहीं आना चाहिए कभी। ठीक है, प्लस, और यहाँ पर y माइनस 2 मान लीजिए इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे रखा है मान के चलिए 4। तो ये एक सर्कल हुआ और इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया, तो आप इसे कंपेयर करके समझ सकते हैं। इस सर्कल का सेंटर आ जाएगा यहाँ से, जैसे ये वाला a हो गया, ये वाला b हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और कॉमा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 1, 2। क्लियर। और रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका r का स्क्वायर इज 4, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 2। ठीक है, रेडियस को हमेशा पॉजिटिव रखना है। ओके, वो एक लेंथ होती है। तो ये सर्कल ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पर है 1, 2 पर और रेडियस कितना है 2 यूनिट्स। क्लियर। तो इस तरह की बातें होंगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपने जो अभी इससे पहले पढ़ा एक जनरल फॉर्म और ये दूसरा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसे ही आप स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म एक दूसरे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है किस तरह से, तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो आप जरा सा इसको एक बार तोड़ के देखिए। ठीक है, तोड़िए। तो एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने इसको लिख दिया। चलिए 4 तो कैंसिल हो गया, और अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर आप गौर से इसको देखिए तो क्या ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है। देखिए तो जनरल फॉर्म में बताया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट रहेगा इक्वल, यहाँ पे 1 1 है, इक्वल है, साफ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स के टर्म हो गए, वाई के टर्म हो गए एंड ये कांस्टेंट। तो आपको बताया था कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। तो इसमें सेंटर आपको निकालना बताया था कि इसका सेंटर क्या होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस की बात अगर हम करते हैं तो रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ऐसा आएगा ना। तो आइए जरा जी और एफ को निकालते हैं यहाँ पे, जैसे अभी पीछे निकाला था। तो एक बार फिर से काम करेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 ऑलरेडी है, इसका मतलब 2z क्या है एक्स के साथ कॉफिशिएंट -2, तो इसका मतलब z इज -1, और यहाँ पर क्या है 2f इक्वल टू -4, तो -4 हो गया। ठीक है, 2f इक्वल टू -4,
कंपेयर कर रहे हैं 2f(y) से, तो 2f इंटू वाई, तो और यहाँ पे y की जगह कौन है -4, सो 2f इज -4, सो f इक्वल टू -2। तो आइए सेंटर पर बात करेंगे। तो सेंटर क्या हो गया -g, तो यहाँ पे माइनस लगाइए तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे -f, तो मतलब ये 2 हो गया। तो सेंटर क्या हो गया 1,2, मतलब s कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2। और रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस आपने इस फॉर्मूले से दिया हुआ है, तो जी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1, फिर क्या हो गया ये 2 का स्क्वायर 4, फिर सी यहाँ पे देखिए सी क्या है, दिस इज सी, दैट इज 1। ओके, तो यहाँ मैं लिख दूँ सी इज 1, तो सी इज 1। तो देखिए आप, ये 1 कैंसिल हो गया, 4 का क्या हो गया 2। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि सेंटर हो गया 1,2 और रेडियस क्या आ गया 2। वही चीज़ आपने पहले भी फाइंड किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट करो या आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, जब आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो यही हो जाता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये कौन सा जनरल फॉर्म, ठीक है। तो सर्किल के जनरल फॉर्म को पहचानने के लिए याद रखना है, x और y वेरिएबल दोनों के पावर जो होंगे वो क्या होगा, पावर 2 होंगे। ओके, और दोनों के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर है। तो ये दो फॉर्म हो गए आपके, ठीक है। तो सर्कल में आप मैक्सिमम अगर इतना भी ध्यान में रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके आगे हम लोग अब कॉनिक सेक्शन पर बात करेंगे। तो कॉनिक सेक्शन पर आते हैं, और वहाँ पर आप ज़्यादातर स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही चलेंगे तो फ़ायदा होगा, है ना। और थोड़ा बहुत जनरल हम लोग रिलेट करके अंदाज लगा सकते हैं, बट ज़्यादा आपको स्टैंडर्ड ही यूज़ होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कॉनिक सेक्शन को समझने की। तो कॉनिक सेक्शन में 3 पार्ट होते हैं। पहला हो जाता है आपका पैराबोला, दूसरा हो गया आपका इलिप्स, और तीसरा हो जाता है हाइपरबोला। तो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, तो इसमें पैराबोला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैराबोला को समझने की कोशिश कीजिए। तो वो जैसे आप अगर स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं एक्स वाई एक्सिस पर, तो आपने कोई भी लाइन, चाहे ऐसी हो सकती है, चाहे ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, किसी भी तरह की एक स्ट्रेट लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमने बात की थी स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल की। तो सर्कल आप चाहे तो इसे ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी सेंटर कर लिया, कितना भी रेडियस कर लिया और इस तरह से घुमा दिया, है ना। तो ये भी सर्कल हो सकता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन पर आप सर्कल बहुत सारे जैसे होगा वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसी तरह से है, पैराबोला भी ड्रॉ किया जा सकता है, इलिप्स भी ड्रॉ हो सकता है, हाइपरबोला भी ड्रॉ हो सकता है। तो पैराबोला जब ड्रॉ होगा तो वो दिखने में कैसा लगेगा, और क्या क्या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स आएंगे, जरा सा उनको देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वेशंस उन्हीं पर आधारित होता है। तो देखिए, ये आपका हो गया x और y एक्सिस, इधर -x कर देता हूँ, इधर -y, ये ओरिजिन, ठीक है। तो पैराबोला कैसा हो सकता है, पैराबोला जो है वो ड्रॉ करने पर वो ऐसा कुछ हो सकता है। एक ओपन स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से ये कर्व बनाते हुए ऐसे आगे खुलता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि आगे जाके कहीं क्लोज कर देना अपने मन से, ये थ्रू आउट जितना आगे बढ़ेगा उतना खुलता जा सकता है, ऐसे कर, ठीक है, खुलता जा सकता है। और फिलहाल आप इसको याद रखिए कि अगर ये कोई पैराबोला हुआ तो यहाँ पर जो मैंने ओरिजिन रखा है, तो अगर ये वाला ओरिजिन पर मैंने इस तरह से यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लिया है और ये इधर ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसी पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहना है, वर्टेक्स, इसका नाम हम लिख देते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ दी पैराबोला। तो जब आपका पैराबोला इस तरह से x के अलोंग खुल गया ये, है ना, तो इसका इक्वेशन बनता है y स्क्वायर इक्वल टू यानी कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे 4a कहलाता है, और फिर इंटू x। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस तरह का एक इक्वेशन बनेगा ऐसे पैराबोला के लिए, ठीक है। अभी यही पैराबोला y डायरेक्शन में भी खुल सकता था, है ना। तो अगर ये y डायरेक्शन में खुलता तो ये तो हो गया, तो मान लो मैं इसे मिटा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ओरिजिन पर ही अगर वर्टेक्स है और y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में खुल रखा है, ठीक है, तो इसका भी कुछ इक्वेशन बनेगा। तो इसका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एनी कांस्टेंट, उसको यहां पर भी हम 4a ले रहे हैं, दैट विल बी एनी कांस्टेंट,
कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट यहाँ पे हो सकता है, ओके, और इनटू वाई। पॉजिटिव डायरेक्शन में खुला है तो ये ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ए कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो चाहो तो पीछे भी लिख सकते थे ए इज ग्रेटर देन 0। अगर ए निगेटिव होगा तो फिर नीचे खुलेगा, जैसा अभी बताऊंगा नेक्स्ट में। ये हो गया 2, क्लियर हो गया। अगर ऊपर की तरफ खुला है y के पॉजिटिव डायरेक्शन में तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और वर्टेक्स कहाँ होना चाहिए, तो ओरिजिन पर। नेक्स्ट आप देखिए, जैसे ये पैराबोला ऐसे इधर भी खुल सकते हैं, क्लियर, माइ नेगेटिव ऑफ एक्स में, तो ऐसे का इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका भी होगा। और इसमें क्या होगा कि आपका a होना चाहिए लेस देन 0, निगेटिव होना चाहिए, ठीक है, तब ये इस साइड को खुलेगा। तो ये हो गया ऐसा। और एक और हो सकता है, तो इसको मिटा दिया जाए और वो खुल जाए ऐसे, निगेटिव ऑफ y में ऐसे खुलता चला जाए नीचे की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका इक्वेशन बन जाएगा, चूंकि y में खुल रहा है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जहाँ a होना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। तो a नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइड में खुलेगा, a पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइड में खुलेगा, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोलास, जिसमें वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन पर होता है, ठीक है। तो वर्टेक्स आप ऐसा पॉइंट कर सकते हो इस पैराबोला में, जहां से आप सोच सकते हो कि हाँ वहां से पैराबोला स्टार्ट होता है और दोनों साइड सिमेट्रिकली आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि जिस तरफ ओपन होना है, तो अभी किधर ओपन हो रहा है, y की तरफ, प्लस y या माइनस y, तो ठीक है माइनस y की तरफ, ठीक है। तो y का पावर होगा 1, y का पावर होगा 1, और y का 1 हुआ तो x का क्या होगा, पावर 2। तो इसके इक्वेशन इस तरह से होते हैं। तो जब ये, अब मैं सबको फिर से एक साथ ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप समझ सकें अच्छे से। तो जिधर खुलेगा उधर का पावर 1 हो जाएगा। अगर ये x की तरफ खुल रहा है, देखिए ऐसे खुल गया x की तरफ, तो x का पावर 1 होना चाहिए। तो इसके इक्वेशंस क्या बताए गए थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और a जो है आपको हमेशा पॉजिटिव यहाँ पर लेके चलना। अगर पॉजिटिव साइड में खुल रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव साइड में खुल रहा है तो नेगेटिव, ओके। यहाँ पर देख लीजिएगा ऐसा इक्वेशन हो जाए, ऊपर की तरफ हमने खोल लिया तो क्या हो गया, ऊपर y है ना, पॉजिटिव y में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये वाला इसका इक्वेशन हो जाएगा। ये हमने ड्रॉ किया ही था, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पॉजिटिव साइड में है ऑलरेडी है, ठीक है। और इधर खुल गया तो ये x में खुला है तो y स्क्वायर से चलेगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और a नेगेटिव साइड में, क्लियर है। तो ये चीज मैंने बारी बारी से अभी पीछे समझाया है, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से पीछे की बातों को समझने का प्रयास करें। मेन थीम बस इतना है कि या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा या तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा, क्लियर है। अब उसमें क्या है कि a अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइड में ओपन होगा, और निगेटिव होगा तो निगेटिव साइड में ओपन होगा। और क्या देखना है ध्यान से कि जिसका पावर 1 होगा, जिसका पावर 1 होगा उसकी तरफ खुल जाएगा, जिसका पावर 1 होगा उसकी तरफ खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से इसको अच्छे से कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने ये एक्स वाई एक्सिस बना दिया, और वर्टेक्स अगर मैंने ओरिजिन लिया तो ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन या तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, ठीक है। यही कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, जहां ए कोई कांस्टेंट, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स में खुलेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स में खुल जाएगा, इसके हिसाब से, पहले वाले के हिसाब से। और दूसरे वाले के हिसाब से देखिए, यहाँ पर y में पावर 1 है, ठीक है, एंड x में कितना है 2, तो एक वेरिएबल में पावर 1 रहे, दूसरे वेरिएबल में पावर 2 रहे, तो इस तरह का इक्वेशन क्या हो जाता है, हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो जाता है। एक वेरिएबल में पावर 1 और दूसरे वेरिएबल में पावर 2, तो फिर ऐसे इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ओपन किसके तरफ होगा, और जब भी इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे तो यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ से स्टार्ट होना है, ओरिजिन से। तो अभी मैं आपसे पूछता हूँ, मान के चलो मैंने बनाया ऐसा कुछ, तो बताइए इन दोनों में से
कौन सा इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये x हो गया, ये y हो गया, ये माइनस एक्स हुआ, ये माइनस वाई हुआ, ठीक है। तो पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पर, तो डेफिनेटली इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब ये खुला किधर है, तो निगेटिव ऑफ y में, निगेटिव है का मतलब a निगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। और खुला किस में है, निगेटिव ऑफ y में, तो y का पावर कितना होना चाहिए, 1, तो y का पावर 1, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और निगेटिव में खुला इसीलिए a लेस देन 0, मतलब ये वाला जो सेकंड वाला यहाँ दिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 4ay, इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसका एक इक्वेशन हो गया, है ना। अब डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ a, कि आप a कितना देते हैं निगेटिव में, अब आप कितना देते हैं, मतलब -1 देते हैं, -2 देते हैं, -12 देते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि ये कितना और फैलेगा या कम फैलेगा या कितना फैलेगा, ठीक है, बट नेचर यही रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ a, इसका थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे अलग अलग पैराबोला ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो उतना डिटेल आपको नहीं जानना, आपको बस पहचानना आना चाहिए। चलो अभी मैं दूसरा ड्रॉ करता हूँ। सोचो कि अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, वेरी सिंपल, किधर खुला ये, y की तरफ, तो y का पावर क्या होगा, 1, तो इक्वेशन क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये किधर खुला है, y के पॉजिटिव में या y के नेगेटिव में, y के पॉजिटिव में, तो a क्या होगा, पॉजिटिव, हियर a विल बी पॉजिटिव, क्लियर। अच्छा ऐसे ही अगर मैंने ये वाला खोला, x की तरफ खोल दिया, तो ये वाला क्या कहलाएगा, तो x की तरफ खोला ना, तो फिर 1 पावर किसका, x का, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और मैंने पॉजिटिव साइड खोला, इसका मतलब a इज पॉजिटिव, है ना। और वही अगर इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, तो सिंपल किस में खुला है, x में ही खुला है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेकिन निगेटिव साइड खुला है, तो a लेस देन 0, ठीक है। चलो तो वीडियो को आप चाहे तो पॉज कर लें और एक बार अच्छे से इनको फिर से समझ लें, और तब हम आगे का काम थोड़ा सा देखते हैं। अब अगर आप इनको समझ गए, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि मैं दे रहा हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू -2x। अब आपको a दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही 4a जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये जो है x में पावर 1 है, y में पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया, ठीक है। और टर्म्स कितने हो गए आपको, तो बराबर के इधर एक टर्म हो गया, बराबर के उस साइड एक दूसरा टर्म हो गया, जैसा कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस में दिख रहा है। तो जब भी ऐसे होते हैं तो वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स हो जाएगा कहाँ पे, ओरिजिन पे, ओके। तो वर्टेक्स हो जाएगा ओरिजिन पे, मतलब इन्हीं में से कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो क्लियर सी बात है कि ये एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, जिसका वर्टेक्स क्या हो गया, 0 0 ओरिजिन। तो आपको बताना है कि इसका ग्राफ किस तरह का दिखाई देगा। तो हमारा ओरिजिन पर वर्टेक्स हो गया, पहली बात ये क्लियर। अब ये देखो कि सॉरी, अब ये देखो कि पावर 1 किस में है, तो पावर 1 तो x में है, तो ये x में खुलेगा, या तो उस साइड खुल जाए या तो इस साइड खुल जाए, है ना। तो हम देखेंगे a की वैल्यू, तो 4a की वैल्यू क्या है, 4a की वैल्यू देखो, x का जो कॉफिशिएंट है यही तो हो गया मेरा 4a का वैल्यू, तो 4a का वैल्यू हो गया -2, तो 4a इज नेगेटिव मतलब a भी नेगेटिव, है ना। 4a इज नेगेटिव मतलब a भी नेगेटिव, a को भी सॉल्व करोगे क्या आएगा, -12 आएगा, नेगेटिव ही तो है। तो ये निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस में आराम से ओपन हो जाएगा इस तरह से, ये तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा ग्राफ, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, बहुत आसान है। अगर समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नहीं समझ रहे हैं तो भी बताइएगा, ठीक है। तो भाई क्या हो गया ये, इसके लिए तो ऐसा ग्राफ आ गया। अभी मैं चेंज करता हूँ कुछ, तो अगर आप लोग समझ रहे हो तो मैं यहाँ पे 3 4 ऐसे ही एग्जांपल्स आपको देता हूँ, आप लोग ड्रॉ करके बताना। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, मैंने कहा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, ठीक है, पहला इसका किस तरह से दिखेगा। दूसरा मान के चलिए मैंने दिया आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y, ये कैसे दिखेगा। तीसरा मैंने आपको दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू -2x, है ना, -4x कर दीजिए, ओके। और क्योंकि ये शायद अभी ड्रॉ किया था 2x वाला, और आप ये देखिए तो वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, है ना,
अगर ऐसा कुछ कर दिया तो उनका ग्राफ कैसा दिखेगा। तो ऐसा ही कुछ हमने दिया। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y आराम से ड्रॉ किया। किसका पावर 1 है, y का, तो y के साइड में ओपन होगा। 4a की वैल्यू, तो इसके साथ जो है 4a क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऑफ y में ओपन होगा। ये रहा वर्टेक्स, पॉजिटिव ऑफ y ऊपर होता है, ओपन हो जाएगा। सिंपल सा ग्राफ दिख रहा है, क्लियर। उसी तरह यहाँ आ जाइए, देखिए पैराबोला है, साफ पता चल रहा है। एक वेरिएबल में पावर 1 है, दूसरे में पावर 2 है, और दो ही टर्म है। इसका मतलब आपका ये वर्टेक्स वाला पैराबोला है जो कि ओरिजिन पर है। तो वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। दो ही टर्म है, इसीलिए वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। तो y में पावर 1 मतलब y की साइड में खुलेगा, लेकिन 4a की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सो नेगेटिव ऑफ y में ओपन होगा। इस तरह से हो गया है ना ये वाला। इसमें आ जाइए, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की साइड खुलेगा, लेकिन नेगेटिव में खुलेगा, हो गया। और यहाँ पर भी आ जाइए, तो यहाँ कहोगे भाई ये तो फॉर्म में था, ये तो फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो फॉर्म में ले आइए ना। किसने मना किया, फॉर्म में ले आइए। वाई स्क्वायर इक्वल टू फॉर्म में लाएंगे, -2x हो गया, है ना। मतलब वाई स्क्वायर को अकेला करना था, यही था ना फॉर्म में। तो वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जो भी हो, उसको एक साइड रखना है, बाकी को दूसरे साइड रखना है। तो ले आया दूसरे साइड में। अब देखिए क्या हुआ, एक्स में खुलेगा, और किस में, नेगेटिव ऑफ एक्स में खुल जाएगा। वर्टेक्स कहाँ होगा, ओरिजिन पर होगा, है ना। सो सिंपल। तो पैराबोला को ड्रॉ करना बहुत सिंपल होता है, और पहचानना भी बहुत आसान है। एक वेरिएबल में पावर 1, दूसरे में पावर 2, हो गया पैराबोला, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ तक की वीडियो को आप बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी से बार बार देखते हुए इसको अच्छे से समझ जाइए, और फिर मैं इसके थोड़े से जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला पर बात करता हूँ। ओके, आइए समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का कोई इक्वेशन मिल गया, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, जिसमें वर्टेक्स कहाँ पर होगा, तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला विल बी एट ओरिजिन, वो ओरिजिन पर दिखाई देगा। तो असल में आप गौर से देखो, नोट करके मैंने यहाँ ये बात समझानी चाहिए। जैसे ये जो वाई स्क्वायर है ना, तो क्या हम इसको y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और उसी तरह से ये जो 4ax है, क्या इसको ऐसा 4a इंटू एक्स माइनस 0 लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसी तरह से यहाँ पर भी x माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर y माइनस 0 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि आपने जो यहाँ पर ये 0 लिखा है, और यहाँ पर भी ये चीज आ गया, मतलब आपको ये टर्म, अगर आपने इन्हीं 0, तो अभी वर्टेक्स क्या हो गया, 0 0, और अगर इन्हीं टर्म्स की जगह अगर आपने लिखा होता यहाँ पे y के साथ मान लो b लगाते हैं नॉर्मली, x के साथ उसी तरह से a लगाते हैं, तो अभी क्या हो गया, वर्टेक्स बदल गया, वर्टेक्स हो जाता है ab। तो कैसे लाएंगे वो, तो करना क्या, इस टर्म को मन में 0 के बराबर पुट करो। 0 के बराबर पुट करने से x को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अच्छा, ये a और ये a कंफ्यूजन ना दे दे आपको, इसलिए एक काम करेंगे, इसको अल्फा कर दीजिए और इसको बीटा कर दीजिए, अल्फा बीटा अनदर एनी नंबर। तो क्या करना है कि x माइनस अल्फा को 0 करना है और x को सॉल्व करना है। तो x सॉल्व किया तो क्या बन गया, अल्फा। उसी तरह से यहाँ पे इसको भी 0 करना है और y के लिए सॉल्व करना है, y क्या आ गया, बीटा। तो क्लियर सी बात है, जब आप यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे, x माइनस 0 इक्वल टू 0 करोगे, x तो 0 ही आएगा, तो x 0 आएगा, और इधर से y भी उस तरह से यहाँ पे 0 रखने पर y 0 आएगा। तो अगर मैंने यहाँ अल्फा रखा तो x अल्फा आएगा, अगर मैंने बीटा रखा तो x बीटा आएगा। बस ऐसा आते ही पता चल जाएगा कि इसका जो वर्टेक्स क्या हो गया, वो वर्टेक्स हो गया अल्फा कोमा बीटा। सिंपल, वेरी सिंपल। वही काम यहाँ भी था, ऐसे है। अभी आप यहाँ पे x के साथ हमेशा याद रखना एक अल्फा, और यहाँ पे रख दिया y के साथ बीटा। तो यहाँ भी आपका क्या हो गया, इनको जो है 0 सॉल्व, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 किया, x क्या बन गया, अल्फा, और फिर यहाँ पर इनको 0 किया, y क्या बन गया, बीटा। तो यहाँ भी वर्टेक्स क्या बन गया, वर्टेक्स हो गया हमारा अल्फा कॉमा बीटा, है ना। तो यही जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा, यही कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यही क्या कहलाता है, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसको हम एक एग्जांपल से थोड़ा क्लियर करेंगे। देखिए, जैसे लिखा हुआ है y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a मान लीजिए, मैंने 4a की वैल्यू 4 ही रख दी, मतलब a1 हो गया। आप यहाँ कुछ भी रख सकते थे, 8 रख सकते थे, 10 रख सकते थे, 2 रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, है। तो x माइनस मान लीजिए यहाँ मैंने 1 रखा,
तो ये भी क्या है, ये भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला ही है, जिसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा, तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा, मैंने ये टर्म जीरो किया तो एक्स सॉल्व किया, क्या आएगा 1, यहाँ पर ये जीरो किया, ये टर्म y माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो y क्या आएगा 2, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा 1,2। क्लियर है, मतलब ये होगा इसका कि अभी हमने ये बनाया x माइनस एक्स, y माइनस वाई, अभी हो गया 1,2, तो 1 यूनिट यहाँ, 2 यूनिट यहाँ, इनको मिलाया यहाँ पे, तो ये वाला हमें वर्टेक्स पॉइंट प्राप्त होगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये वाला यहाँ पे आ गया वर्टेक्स, ठीक है। और 4a की वैल्यू देखेंगे तो 4a की वैल्यू इज पॉजिटिव, ठीक है। पावर 1 देखेंगे तो x वाले साइड में पावर 1 है, y वाले साइड में तो पावर 2 है, तो x वाले साइड में पावर 1 है, इसका मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस में ये ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस में ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। और वर्टेक्स की वैल्यू क्या थी, तो 1,2, ये पैराबोला का ग्राफ हो गया, इस पैराबोला का ये ग्राफ हो गया, ठीक है। और अब जरा सा आप इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको फर्दर तोड़ रहा हूँ आगे, क्या हो गया ये वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ओके, इक्वल टू 4x माइनस 4। तो देखिएगा क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, सबको एक तरफ लाइए, तो वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y एंड प्लस 8 इक्वल टू 0। तो आपको अगर कहीं पर इस तरह के इक्वेशंस फिजिक्स में किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के दौरान नजर आ जाए कि वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो बताइए क्या चीज है। तो आप देख सकते हैं दो वेरिएबल हो गए x और y में, और आप देख सकते हैं कि y का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, और x का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो एक वेरिएबल में पावर 2, एक वेरिएबल में पावर 1, इसका मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ, डेफिनेटली दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं, है ना। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स कहां पर है, तो हमने इसको पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे रिवर्स मेथड से, और फिर क्या करेंगे, उससे उसका वर्टेक्स का पता चल जाएगा, और वर्टेक्स पता चल जाएगा तो हम लोग उसको आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। 4a की वैल्यू वो पता चल जाएगी कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, और उस हिसाब से उसको ड्रॉ कर दिया जाएगा, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए इसका, बस ये पहचानने आना चाहिए कि एक वेरिएबल में पावर 2, दूसरे वेरिएबल में पावर 1, अगर इस तरह के टर्म्स आपको मिलते हैं तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जैसा क्या प्रोजेक्टाइल इक्वेशन में देखोगे, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इसी तरह के पैटर्न में आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो आएगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला में आपको नीट फिजिक्स के लिए बस इतने की ही जरूरत है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में जितनी ज़रूरत है उतनी जानकारी जुटाएंगे लेक्चर नंबर 9 में। तो थोड़ा सा इंतजार करें, जल्दी उसे भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग को अगर वीडियो समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, चैनल को शेयर करें और पढ़ते रहें अच्छे से। तो खाइए पीजिए अच्छे से, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।